मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल टेक मैथ्स। मैं सुरजीत सिंह राठौर आज आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझें। निर्देशांक ज्यामिति का सर्वप्रथम प्रयोग रेनी देकार्ते जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने सन 1637 ईस्वी में निर्देशांक ज्यामिति का चलन आरंभ किया। तो सर्वप्रथम 1637 में फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्ते ने सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया था। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला हेडिंग आता है, वो आता है कार्तीय तल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कार्टिजन प्लेन। यदि किसी तल को समकोण पर काटती हुई रेखाओं द्वारा चार भागों में विभाजित कर दिया जाए तो निर्मित तल कार्तीय तल कहलाता है। इसमें खड़ी रेखा, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, बाई अक्ष कहलाती है, तथा पड़ी रेखा, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक्स अक्ष XOX डैश कहलाती है, तथा अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तथा प्रत्येक
चौथाई भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो ये है खड़ी लाइन जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और ये है पड़ी लाइन जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये जो पड़ी लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इसे कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश, अर्थात शॉर्ट में कह देते हैं एक्स अक्ष, और बाई ओ बाई डैश को कह देते हैं बाई अक्ष। इसमें प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक दोनों ही धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जो प्रथम निर्देशांक होता है वो एक्स निर्देशांक कहलाता है, जिसका चिन्ह निगेटिव होता है, और द्वितीय का चिन्ह प्लस का होता है। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के दोनों निर्देशांक एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक निगेटिव होते हैं। चतुर्थांश में प्रथम निर्देशांक प्लस का और द्वितीय निर्देशांक माइनस का होता है। तो ये आपका रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स निर्देशांक का साइन है और ये वाई निर्देशांक का साइन है। अब अगर किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक, पहला निर्देशांक एक्स निर्देशांक होता है, द्वितीय निर्देशांक वाई निर्देशांक होता है, और दोनों ही धनात्मक हैं, तो प्रथम चतुर्थांश पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश दोनों निगेटिव, तृतीय चतुर्थांश प्रथम पॉजिटिव द्वितीय निगेटिव। तो ये आपका चतुर्थांश हो जाता है। अब आ जाता है कि अगर किसी बिंदु में एक निर्देशांक अगर 0 हो तो वह बिंदु किसी चतुर्थांश में नावकार के अक्ष पर होता है। जैसे x, 0 वो x अक्ष पर होगा मूल बिंदु से x दूरी पर। इसी तरीके से 0, y बिंदु y अक्ष पर होगा मूल बिंदु से y दूरी पर। इसी प्रकार से -x, 0 बिंदु x अक्ष पर होगा मूल बिंदु से ऋण x इकाई दूरी पर। इसी प्रकार से 0, y बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। x निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y निर्देशांक कोटि कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सूत्र। इसमें x अक्ष का समीकरण होता है
y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, x अक्ष के समांतर उससे a दूरी पर रेखा का समीकरण y बराबर b और y अक्ष के समांतर उससे a दूरी पर रेखा का समीकरण x बराबर a छठा सूत्र है दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। यदि यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तब केंद्रक के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 ये होगा केंद्रक के निर्देशांक। यदि कोई बिंदु PQ, इसमें P निर्देशांक है x1 y1 और Q निर्देशांक है x2 y2 और कोई तीसरा बिंदु R इस रेखा को m1 अनुपात m2 में बांटता है, तब उस बिंदु R के निर्देशांक जो PQ रेखा को m1 अनुपात m2 में बाह्यता विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2।
इसी प्रकार से PQ रेखा को M1 अनुपात M2 में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बाह्य विभाजन x बराबर होता है M1 x2 माइनस M2 x1 अपान M1 माइनस M2, y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर